संसार सुधार सकेंगे वही पहले अपना जो सुधार करे। मन इंद्रिय पे अधिकार नहीं, सत्य सुधार का स्वांग करे। प्राचीन ऋषि मुनि ज्ञानी के पथ को पुख्ता करके पकड़े, सत्य के पथ को न तजे कबहू, बलदेव तभी बिगड़े सुधरे। सत्य के पथ को न तजे कबहू, बलदेव तभी बिगड़े सुधरे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय ओम प्रकाश जी, भाई बलवीर जी, धर्मप्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, साथियों, बहुत सुंदर उपदेश सुने, एक से एक बढ़िया। जो एक विद्वान बोलने के लिए बैठ जाता है, जी चाहता है ये बोलते रहे, हम सुनते रहे। हृदय गिराई बातें सबकी अच्छी जो गले उतर रही थी तो हमने सुनी है। आखिरी कार्यक्रम है, समय नहीं है, मैं एक दो कीर्ति आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखो, ये विषय है, संसार को तुम बदलना चाहो, संसार के लोगों के विचार बदल दो। सरल तरीका है, सीधा है, प्राचीन है, लोगों के विचारों में परिवर्तन कर दो। जिस देश जाति को गिराना हो उसको विचारों से गिरा दो, वो गिर जाएगी। ऐसा ही किया लोग, जितने भी मत पंथ संप्रदाय वाले इत्यादि लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं, उन लोगों के विचारों में परिवर्तन करते हैं, उनके विचारों को बदल देते और अपने अनुकूल बना देते, बदल जाते हैं। स्वामी दयानंद महाराज ने भी यही किया। एक वैचारिक क्रांति की, और वैचारिक क्रांति से देश में हलचल हो गई, देश में हलचल हो गई। अभी जो चर्चा कर रहे थे भाई, स्वामी दयानंद महाराज ने तो जीने का रास्ता बताया। इस दुनिया में जीना सीख लो। एक बहुत पुराना गीत कवि का याद आया, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कवि लिखता है, तुम चाहे कुछ भी करो, कहीं भी रहो, एक बात सीख लो भाई। क्या? दूर की बातें छोड़ो पहले, दूर की बातें छोड़ो पहले, इस धरती पर रहना सीखो। दूर की बातें छोड़ो भाई, धरती पर रहना सीखो। क्या करना क्या नहीं करना, क्या सुनना क्या कहना सीखो। क्या करना क्या नहीं करना, सुनना क्या कहना सीखो। यदि नहीं सुधरा है प्यारे ये लौकिक व्यवहार तेरा, मोक्ष तो क्या मानव चूना पाना भी दुश्वार तेरा। मननशीलता नहीं तो पढ़ना लिखना भी बेकार तेरा। स्वयं आचरण ही न तू कौड़ी का प्रचार तेरा। स्वयं सुनना क्या और कहना क्या, सुनना क्या और कहना क्या, इस बहा में मत बहना सीखो। क्या करना क्या नहीं करना, सुनना क्या कहना सीखो। दूर की बातें छोड़ो भाई, धरती पर रहना सीखो।
पेट का पैमाना जे प्यारे सारा जगत बताता है। थोड़ी देर बात करने से वेद सभी खुल जाता है। सामने स्तुत पीछे निंदा, पेट का पैमाना जे प्यारे सारा जगत बताता है। थोड़ी देर बात करने से वेद सभी खुल जाता है। सामने स्तुत पीछे निंदा, बुरी है लत ये नासीब हो। क्या करना क्या नहीं करना, सुनना क्या कहना। अपने लिए जो औरों से व्यवहार कराना चाहते हो, वही व्यवहार औरों के लिए क्यों ना तुम अपनाते हो। सर्वश्रेष्ठ मानव छोला मिट्टी में मिलाना चाहते हो। औरों को धोखा देकर खुद धोखा खाना चाहते हो। औरों को धोखा देकर धोखा खाना चाहते हो। शोभारंभ से हो कलंकित जीवन तुम्हें नासीब हो। क्या करना क्या नहीं करना, सुनना क्या कहना सीखो। एक व्यक्ति रेल में यात्रा कर रहा था, भारत का बहुत बड़ा व्यक्ति, जिसका फोटो नोटों पर छुपा हुआ है। आपके नोटों पर फोटो छप रहा है। नाम जानते हैं? महात्मा गांधी रेल में यात्रा कर रहे हैं और साधारण क्लास के डिब्बे में बैठे होंगे। झांसी उतरना था, उसी डिब्बे में एक अंग्रेज बैठा, गांधी जी के सामने बैठा। आमने सामने बैठे थे, गाड़ी चल रही थी। गांधी जी का शरीर उबाड़ा था, वो धोती पहनते थे, जो कंधे पर डाले थे। साधु किसी इसमें सफेद जो है खादी का वस्त्र पहनते। अंग्रेज देख रहा था, अंग्रेज देख करके सोच रहा था, भारत के लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते होंगे। गांधी जी को देख रहे, गांधी जी बोले नहीं, कुछ जानता नहीं था यह कौन है। चलती गाड़ी में अंग्रेज ने अपनी सीट पर जा बैठा था, वहीं से गाड़ी के डिब्बे में थूक दिया। गाड़ी के डिब्बे में गांधी जी को बुरा लगा, ये आदमी डिब्बे में थूक रहा है, कोई सामान रखेगा बिगड़ जाएगा। गांधी जी खड़े हुए, कागज का टुकड़ा लेकर थूक साफ करके गाड़ी से बाहर फेंक दिया। अंग्रेज सोचने लगा गंदा आदमी है, गंदगी उठा। गांधी जी समझ गए कि ये मेरे से घृणा बोला, कोई किसी से नहीं, समझ गए मेरे से घृणा कर रहा और मेरे को बिना पढ़ा लिखा समझ रहा। और गांधी जी तो बैरिस्टर रहे, पढ़े लिखे व्यक्ति। गांधी जी के पास इंग्लिश का अखबार था, उस अंग्रेज के सामने खोल करके जब इंग्लिश के अखबार को पढ़ने लगे, अंग्रेज कहने लगा इंग्लिश बहुत बढ़िया बोलता है, पढ़े लिखे पर अभी गंदे, पढ़े लिखे पर अभी गंदे। देखो समझ नहीं पाया। झांसी का स्टेशन आया, गांधी जी को लेने के लिए लोग स्टेशन पर पहुंच गए, झंडे लेकर के, फूल माला लेकर। उनको पता था गांधी जी आ रहे हैं, उनका भाषण होगा। बड़ी भीड़, झंडे माला देखी। गांधी जी डिब्बे से उतरे, गले में
माला डाल दी, नारे लगाए बापू जी की देव। अंग्रेज कहने लगा ये कौन व्यक्ति है, ये कौन है? जानते नहीं, ये महात्मा गांधी जी है। उनका नाम तो सुना था पर देखा आदि, मैं तो समझ नहीं पाया यही गांधी है। ओहो, वे डिब्बे में थूकता रहा, वो साफ करते रहे। मैंने केले खाकर के छिलके डाल दिए डिब्बे में, छिलके भी गांधी जी ने बाहर फेंक दिए। मैं समझ नहीं पाया और आज इनका भाषण होगा, ये अपने भाषण में डिब्बे की बात जरूर कहेंगे, डिब्बे की बात जरूर कहेंगे। सामने आया भीड़ में आकर के, और अंग्रेज कहाँ किसके पैर छुए, और उसने हाथ जोड़ करके गांधी जी के सामने मस्तक उठा करके कहा, बापूजी मैं जानता नहीं था, मैं निवेदन करता हूँ डिब्बे की बात भाषण में मत कहेंगे। गांधी जी कहने लगे ना कहूंगा। अरे डिब्बे में हमारा दोनों बैठे थे, तुम गंदगी कर रहे थे, मैंने सफाई कर दी, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, अपना काम किया है, ये कहने की बात नहीं। अंग्रेज चुप गया। अब आपकी समझ में आया आदमी का व्यवहार, सादा जीवन उच्च विचार, यही तो है सादा जीवन उच्च विचार। आदमी के विचार उच्च होने चाहिए, संसार उसके सामने झुकता है। स्वामी दयानंद महाराज ने यही तो कहा था, व्यवहार भानु नाम की पुस्तक लिख करके, अरे तुम व्यवहार सीख लो, धरती पे तो रहना नहीं आता। और आदमी कहाँ जा रहा है? चंद्रमा पर पहुंच गया, वहां से आकर खबर दी प्लाट खाली पड़ी, कोई बेचने वाला नहीं चल। अच्छा चंद्रमा पर जाकर के ये वहाँ बढ़िया रह सकता, जिस पर यहाँ रहना नहीं आता वहाँ क्या बढ़िया रहेगा? ये वहाँ भी नर्क बना दो। इलाहाबाद में कुंभ, हरिद्वार में कुंभ लगा था पहले, हरिद्वार में जब कुंभ लगा हरिद्वार में, सरकार ने इंतजाम किया वहां कुंभ में। सुनो, सरकार ने क्या किया, वहां अस्पताल कैंप लगा दिए, दवाइयां इत्यादि, डॉक्टर, अस्पताल। दूसरी तरफ क्या किया, अस्पताल बनवाए, दूसरी तरफ शौचालय इत्यादि बनवाए। लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? लोगों ने कहा यहाँ आदमी आएगा, यहाँ आदमी आएगा कुछ दिन के बाद, फिर क्या होगा? आदमी आएगा, गंगा में नहाएगा, भूखेगा, पेशाब करेगा, गंदगी करेगा, बीमारी फैलेगी, बीमार होंगे, उनके लिए या डॉक्टर बुलाए गए। बताने इंतजाम अभी क्या होगा? अरे ये तो नाम है तो बढ़िया। इसको भाइयों, जिस पे धरती पे रहना नहीं आता उस आदमी को स्वर्ग में भेज दो, अभी नर्क बना दो, इसको कहीं भेज दो। स्वामी जी कहते हैं आदमी का व्यवहार बढ़िया हो, तुम्हारे सामने दुनिया झुक गई तुम्हारे व्यवहार के सामने। हमारे महान पुरुषों का व्यवहार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ओहो ईश्वर चंद्र विद्यासागर गाड़ी से उतरे हैं, एक बिस्तर है उनमें, एक अटैची है, बिस्तर कंधे पे रखा, अटैची हाथ में ली, और प्लेटफार्म पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाल का बहुत बड़ा विद्वान था, जा रहा था, नहीं नौजवान व्यक्ति जा रहा है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जा रहा था। नौजवान इधर उधर देख रहा था, उसमें था बिस्तर और अटैची। अरे बड़ा बुरा स्टेशन, कुली भी नहीं, सामान उठाने वाला नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पास में होकर निकले, कहा भाई क्यों परेशान? अरे बड़ा बुरा स्टेशन, सामान उठाने वाला कोई नहीं, तो मैं उठा के ले चलूं? बड़ी बढ़िया, पैसा क्या लोगे? पैसा नहीं चाहिए,
नौजवान बोला बिना पैसे गोली मिलेगा, बिना पैसे का। पंडित जी सत्येंद्र विद्यासागर ने बिस्तर कंधे पे रखा, अटैची हाथ में ली, जा रहे, पीछे पीछे नौजवान जा रहा, बड़ा खुश हो रहा है, बिना पैसे का गोली मिल गया। जब बाहर निकले, पंडित जी को लेने के लिए लोग आए, लेने के लिए लोग, जब पंडित जी के लेने के लिए किसी ने बिस्तर लिया, किसी ने अटैची ली, पंडित जी बोले मेरे नहीं है, नौजवान के लिए दे दो। नौजवान ने ले लिए और पंडित जी का सम्मान किया। तो नौजवान कहने लगा ये कौन? पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो नाम जानते थे, बंगाल का बहुत बड़ा विद्वान है। एक विद्वान का व्यवहार कितना तो नीचे गिरा दिया। बड़े बड़े लोगों को व्यवहार के माध्यम से, व्यवहार की क्रिया होती है, विचार इसके अच्छे होते, जीवन चाहे इसका सादा भले ही हो। बंधुओं, ऋषि दयानंद महाराज ने कहा व्यवहार भानु, व्यवहार भानु नाम की किताब लेकर के कहा तुम सीख लो। और भाइयों 4 बात सीख लो, बस गीत कहकर के समाप्त करना। उसी में से लिखा है, पहले ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनो और फिर मनन करो, सुनी ही बात का मनन करो, दोबारा दोहराओ उसको। लिखा है चतुर्वी प्रकार विद्योपयोक्ता भवति आगम काले स्वाध्याय काले प्रवचन काले व्यवहार काले नेति। 4 प्रकार से सुधार होता है आत्मा। अच्छी बातें सुनो, अच्छी सुनोगे तो अच्छी बनोगे, अच्छे विचार बनोगे, गलत सुनोगे गलत बनेंगे। लेकिन सुनने का इतना प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव सुनने का पड़ता है, बहुत बड़ा पड़ता है। मनुष्य के ऊपर नहीं, पशु पक्षियों के ऊपर भी। किशोरी लाल जी आते थे मथुरा वाले, एक बात बताया करते थे, देखो सुनने का कितना प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति बाजार में बैठा था, तोते के पिंजरे लेकर, 2 तोते, दोनों पिंजरों एक। राजा निकला, राजा ने कहा भाई ये तोते लेकर के क्यों बैठा है? बेचने आया। बड़े सुंदर भाई, पिंजरा भी लिया, कीमत बता। वो कहने लगा एक की कीमत 100 रुपया और दूसरे की कीमत 5 रुपया। राजा ने कहा एक तोता की कीमत 100, एक की 5 क्यों? महाराज बताऊंगा नहीं, तुम्हें लेने होंगे, बता दूंगा तो बिकेंगे नहीं। राजा ने कहा हमको दोनों अच्छे लगे, 105 दे। दोनों को लेकर राजा अपने घर गया, एक दरवाजे पर इधर और एक इधर टांग दिया। अभी राजा को बताने लगा 5 वाला कौन सा है, कैसा है, 100 वाला कैसा है, कौन सा है। थोड़ी देर में राजा ने क्या देखा, राजा का आया मित्र, जो ही मित्र आया 100 रुपए वाला क्या कह रहा था, आइए श्रीमान जी आपका स्वागत है, आइए श्रीमान जी आपका। राजा कहने लगा भाई बहुत बढ़िया है, दरवाजे पर रखने के लायक है। 100 रुपया तो गए पर एक बहुत बढ़िया दरवाजे पर रखने लायक नौकर मिल गया, अच्छी बात कहता है, आइए आपका स्वागत है। और 5 रुपए वाले ने क्या कहा, उसने 1 मिनट में 50 गाली दी गिर करके, लगा सांस नहीं ली। ओ राजा कहने का पता लगा ये 5 रुपए का नहीं 5 पैसे गाली दी, ये तो बहुत बुरा है। 100 रुपए वाला बढ़िया बढ़िया बात सुनाता था, ये गाली देता है। राजा को आई गुस्सा, तलवार लेकर के आया, 500 रुपए वाले को मार दूं, ये दरवाजे पर रखने के लायक नहीं है। जब मारने चला राजा, 100 रुपए वाले तुमने एक बात कही उसे सुन लो। क्या कहता है, राजा क्या करते हो, इसको मारूंगा। क्यों मारोगे, तेरी जैसी बढ़िया बात नहीं कही।
देखा महाराज मारो, क्यों? मेरी बात सुन लो। 100 रुपए वाले तोते ने जो बात कही उस संस्कृत के कवियों ने अपनी भाषा में लिखी, ताकि समझाने के लिए होती है, तो संस्कृत थोड़ा बोलता। 100 रुपए वाला कहता, सुनो राजन, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, और शृणोत राजन बदकस्य वाक्यम नचास दोषो नचमे गुणोवा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। राजन इसको मारो मत। मैं ऋषि मुनियों के अच्छे लोगों के पास बैठा हूं और उनकी बात सुनी है, वो मैं सीख गया हूं, मैं बोल देता हूं। और ये बदकश वाक्य ये नीच लोगों के यहाँ रहा है। नीच लोग गाली दे के बोलते हैं आपस में, बाप बेटा भी गाली दे के बोले, भाई भाई गाली दे के बोले, समाज में गाली दे के बोले। ये कोई नीच लोगों के पास रहा है, इसने गाली सुनी है तो ये गाली सुना देता है। इसका कोई दोष नहीं, मेरा कोई गुण नहीं। संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, जैसे सोहबत में रहता है वैसा प्रभाव जानवरों पर भी पड़ता है। अच्छी बात सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा ना सुनोगे अच्छे नहीं बनोगे। श्री नीतिकार कहते हैं, स्वामी जी लिखा उसमें, अच्छा सुनो और सुन करके विचार करो। सुन करके जो सुनी हुई बात को दोहरा लेता है, यहाँ सुनते हैं और वहाँ आगे जाके दोहराते जा रहे हैं। शाम को सुनते समय दोहराएंगे तो भूलेंगे नहीं, वो आपके वहाँ जम जाएगा, आपके चित्त पर जम जाएगा। और दोहरा भी नहीं, जो कहते हैं उसका आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रश्न कालीन। तीसरी बात है, तुम कल सुन के आए अच्छी बात, उस अच्छी बात को औरों को सुनाओ, है जी। और चौथी बात है, तो सुनाते हो अच्छी बात, वैसे अपने व्यवहार में और ले आओ, अपना आचरण बना लो तो बढ़िया बढ़िया। आगे 4 बात सुन लो, समाप्त। अरे आती विद्या 4 प्रकार से, उन्नत होती 4 प्रकार से, जो चाहो तो अपनाओ। उन्नत होती 4 प्रकार से, चाहो तो अपनाओ। उन्नत होती पहला आगम काल बता दे, उपदेशक को बात सुना दे, उसे ध्यान से सुनते जाते, उसे ध्यान से सुनते जाते, शब्द अर्थ के सार से, सच्चा में लगाओ, सच्चा में लगाओ। उन्नत होती 4 प्रकार से, चाहो तो अपनाओ। उन्नत होती स्वाध्याय है दूजा साधन, सुने पढ़े का करना चिंतन। चिंतन मनन विचार में मत कभी गिरावट लाओ, मत कभी गिरावट लाओ। आती 4 प्रकार से, जो चाहो तो अपनाओ। विद्या आती 4 प्रकार से, चाहो तो। सुने पढ़े का करना चिंतन, स्वाध्याय है दूजा साधन। स्वाध्याय दूजा साधन, चिंतन मनन विचार में मत कभी गिरावट लाओ। उन्नत होती 4 प्रकार से, चाहो तो अपनाओ। चिंतन कर फिर करना प्रवचन, जन जन को कर ज्ञान समर्पण।
सत उपदेश करे परिवर्तन, सत उपदेश करे परिवर्तन, चिंतन मनन विचार में उन्नति होती चार प्रकार से। जीवन एक किताब बना दो, कहो उसे करके दिखला दो, रहन सहन की छाप जमा दो, रहन सहन की छाप जमा दो, अपने सद्व्यवहार से करते बदले को लगाओ, आदि अत्याचार मिटाओ, चाहो तो अपना, आदि अत्याचार मिटाओ, चाहो तो अपना। स्वामी दयानंद महाराज के वचन मैंने गीत के माध्यम से सामने रखे। अच्छा सुनो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा व्यवहार करो। यही उन्नति का साधन है, यही वेद का उपदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी शांति से विचार